बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। ये है सोए का साग और ये 100 बीमारियों का सस्ता इलाज है। तो फिर आज हम सोए साग से बनाएंगे एक ऐसी कमाल की हेल्थी रेसिपी जिसको खाने के बाद आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। सर्दी की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी या बुखार वगैरह है तो फिर ये सोए का साग सबसे आसान, सबसे सस्ता और बेहतरीन हल है। सर्दियों में ही आता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है जो हमारे जिस्म को सख्त सर्दी से बचाती ही नहीं बल्कि जोड़ों, पट्टों और हड्डियों के दर्द से भी बचाती है। बहुत ही ताकतवर सब्जी है ये। दिल के मरीजों के लिए और शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद है क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत ज्यादा मकदार में आयरन, विटामिन बी, कैल्शियम और जिंक। यकीन माने इन पत्तों में शफा ही शफा है। तो चलिए आइए फिर हेल्थी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस हेल्थी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम सोए का साग। इंग्लिश में इसे दिल लीव्स कहते हैं। आजकल विंटर है, बासानी ये हमें मिल रहा है। और एक्स्ट्रा हेल्थी बनाने के लिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे अंडे। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को अभी हमने साइड पर रख लेना है। और अब यहाँ पर मैंने 400 ग्राम ही पालक भी ले ली है। मैंने छोटे पत्तों वाली पालक ली है। छोटे पत्तों वाली पालक के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल पालक बड़े पत्तों वाली मिल रही है तो आपने वो ले लेनी है। अभी हम पालक को थोड़ा साइड पर करते हुए पहले हम सोया साग को ना डंडियों से अलग कर लेंगे। सोया साग में से ना हमने सिर्फ ये इस तरह पत्ते तोड़ने हैं। ये देखें, जो पतली वाली स्टेम्स है ना ये हमने इस तरह तोड़ लेनी है। मोटी वाली सिर्फ स्टेम्स हमने नहीं इस्तेमाल करनी। इतनी ये हेल्थी रेसिपी है। सोया साग तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। सर्दियों में हमें सोया साग जरूर खाना चाहिए। ये भी कुदरत का अनमोल तोहफा है हमारे लिए। इससे पहले भी मैंने सोया साग, पालक और आलू की रेसिपी लास्ट ईयर आपके साथ शेयर की थी जो आपने बहुत ज्यादा पसंद की है। तो इस बार भी मैं आप सभी की फरमाइश पर ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बस इस तरह हमने सोया साग के ना लीव्स तोड़ लेने हैं और इसको ना सेपरेट रखते जाना है। सरसों का साग तो आपने बहुत बार बनाया और खाया होगा, लेकिन इस बार जब आप ये सोए का साग बनाएंगे ना तो यकीन माने आपको ये सरसों के साग से भी ज्यादा मजेदार लगेगा। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्थी भी है हमारे लिए। महीने में 1 से 2 दफा तो आप सर्दियों में इसको बनाकर जरूर खाएं क्योंकि ये जिस्म को भी गर्म रखता है। जितने भी जिस्म के अंदर दर्द होते हैं, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, सभी से ये निजात देता है। सोए साग के जो ऊपर वाले मोटे स्टेम्स होते हैं ना ये कई दफ़ा पक्के से भी होते हैं। ये देखें इस तरह से, इस तरह के ये हमने बिल्कुल नहीं डालने। इसने फिर सारी रेसिपी का ना असर गवा देना है। अब मैंने अच्छी तरह इसको चुनकर तो साफ़ सुथरा कर लिया। अब इसको काटने के लिए ना हमने थोड़ा सा बंच ले लेना है। उतना ही लेंगे जितना हमारी मुट्ठी में आ जाए। तो बस फिर हमने इसको ना इस तरह रख लेना है चॉपिंग बोर्ड पर। तो इसको ना हमने बारीक बारीक काट लेना है। ये बहुत ही डेलिकेट साग होता है। नॉर्मल साग को तो काटने में ज़रा टाइम लगता है ना, ये साग काटना बहुत ही आसान है। नाइफ रखते ही ये बस हम काटते जाते हैं। इसी तरह हमने ना सारा ही साग बस काट लेना है। तो बस साग को काट कर सिव के अंदर हम डालते जाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट होता है। इस तरह ये रुई की तरह डेलिकेट होता है। अब हम इसको वॉश करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है पालक। पालक को हमने ना इस तरह ही चुन लेना है। हमें इनके ऊपर से ना कोई स्टेम्स उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेबी स्पिनच है ना तो इनकी जो स्टेम्स है ना ये बहुत सॉफ्ट हैं। इसी तरह हम पालक को काट लेंगे। पालक को मैंने ऑलरेडी वॉश किया हुआ था क्योंकि पालक को हम काटने के बाद नहीं वॉश करते, पहले ही करते हैं। बस इस तरह हमने चुन लेना जितनी हमारी मुट्ठी में आ जाए पालक। बस थोड़ी सी ना ये हम स्टेम्स यहाँ से उतार देंगे और इनको ना एक साइड पर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने पालक को भी ना बारीक सा काट लेना है। पालक भी हमारे लिए इतनी ज़्यादा हेल्थी है। अनीमिक लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उनको तो ये डेली खानी चाहिए। बस इसी तरह हमने सारी ही पालक काट लेनी है। तो मैंने पालक को भी काट कर रेडी कर लिया। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पैन। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुकिंग ऑयल।
ये हम ले लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 सब्ज़ मिर्चें और ये 6-7 मेरे पास लहसुन की कलियां हैं, इनको हमने ऐड कर लेना है। हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा स्लिट कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को अभी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और अब हम इनके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब हम ज़ीरे को भी ना इन दोनों चीज़ों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सर्दियों के दिन है, हमें गार्लिक का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। जब हमने थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेना है, इनके अंदर अब ऐड कर देंगे पालक जो हमने काट के रखी हुई है। ऑलरेडी ये वॉश भी है। हमने पालक को बॉईल नहीं करना, इसी तरीके से हम पकाएंगे। इस तरीके से ना पालक के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशंस होती हैं ना वो अंदर ही रहती हैं, ज़ाया नहीं होती। और साथ ही हम ऐड कर देंगे सोया साग, मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रखा हुआ है। ये जो रेसिपी है ना आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, जिस तरीके से आज मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। अभी लग रहा है कि कितनी सारी ये सब्ज़ी है, जैसे ही इसको हीट लगेगी ना ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। बस इसको ना हमें चलाते जाना है थोड़ी देर। आपको सोया साग नॉर्मल छोटी सी सब्ज़ी की शॉप से नहीं शायद मिलेगा, आपको बड़ी सब्ज़ी की शॉप से मिलेगा या फिर जो सब्ज़ मंडी होती है ना वहाँ से तो ये लाजमी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल हर किस्म के साग का ना सीज़न है। बस अब मैंने 5 मिनट तक सब्ज़ी को भून लिया। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम को भी हमने लो पर कर लेना है ताकि अच्छे से इसके अंदर ना स्टीम बने। अब 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें इसने ना कितना सारा ये देखें मॉइस्चर रिलीज़ किया हुआ है। एक दफ़ा हम इसको चला लेंगे। अनदर 5 मिनट के लिए ना हम कवर कर लेंगे। तो बस ये अब अनदर 5 मिनट स्टीम के अंदर पकाने के बाद हम लिड को ओपन कर लेंगे। साग और पालक हमारी गल गई है। अब मैंने ना फ्लेम को मीडियम पर कर लिया। थोड़ा सा जो इसके अंदर आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा है ना इसको भी थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं अब इसको। बस अब इसने ना अब ऑयल रिलीज़ कर दिए तो ना अब हम इसको निकाल लेंगे। है ना यूनिक सी रेसिपी। इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। पैन को भी हमने वॉश नहीं करना, इसी पैन के अंदर हमने फ्लेम को फिर से मैंने लो से मीडियम पर कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसी पॉइंट पर अब हम ऐड कर लेंगे गार्लिक। ये मैंने 6-7 लहसुन की कलियां लेकर तो उनको ग्रेट कर लिया है। आपने यहाँ पर लहसुन की पेस्ट नहीं ऐड करनी, ग्रेट कर ऐड कर लें या फिर बारीक सा ना काट कर आप डाल सकते हैं। अब हमने गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लेना ताकि इसमें से ना कच्चापन चला जाए। जब गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास है 5 सूखी मिर्चें। ये दिखने में भी अच्छी लगेंगी और इनके साथ ना टेस्ट भी अच्छा लगेगा। गार्लिक को जब हम इस तरीके से फ्राई करके ऐड करते हैं ना तो यकीन करें सब्ज़ी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे, मेरे पास था मीडियम साइज़ का एक अनियन जिसको मैंने इस तरह बारीक काटा हुआ है, इसको हमने ऐड कर देना है। अब हमने ना अनियन को फ्राई कर लेना है। अब अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहा और स्लाइटली इसने ना अपना कलर चेंज किया है। तो जी बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ जिंजर यानी कि अदरक। ये तकरीबन होगा मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह अब हमने ना अदरक को भी भून लेना है ताकि इसमें से भी कच्चापन चला जाए। जब अदरक भी थोड़ा सा हमने भून लेना है तो अब यहाँ पर मेरे पास है बेसन। ये हमने ले लेना है 1.5 टेबल स्पून। बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है, ये सोए साग का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा इंशाल्लाह। इसको भी भूनना है क्योंकि बेसन का भूनना भी बहुत ज़रूरी है, कच्चा नहीं हमने बेसन रखना। अच्छी तरह भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। तो जब हमने ना बेसन में से भी कच्चापन दूर कर लेना है, सेम इसी पॉइंट पर अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। ये मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर तो उसको बारीक सा काट लिया था।
मसाले को हमने भूनते जाना है उतनी देर के अब ये जो टमाटर हमने काट कर डाले हैं ना ये भी सॉफ्ट हो जाए। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने बारीक सा काट लिया है। देखें ये साग थोड़ा सा ना तीखा सा ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप हरी मिर्च एक भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले को भूनने में हमें आसानी रहे, जले ना ये। पानी ऐड करने के बाद तो कुछ हम ड्राई मसाला जात भी ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से हम सबसे पहले रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम भर के हम डालेंगे 1.5 टीस्पून जितना पिसा हुआ धनिया। और सॉल्ट भी अब हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। और 1/2 टीस्पून जितनी हम हल्दी भी ऐड करेंगे। इसके अंदर ना बस बेसिक ही मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस अब हमने अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया। इतनी अच्छी मसाले में से खुशबू आ रही है। अब हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, वो है तिल यानी कि सेसमी सीड्स। ये हमने डाल लेने हैं। इनके अंदर होते हैं हेल्थी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, हार्ट की शरीयानों को ये ताकत देते हैं। तिल ऐड करने के बाद अब हम ऐड कर लेंगे सोया साग और स्पिनच जो हमने रेडी करके रखी हुई है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। तो इसी पॉइंट पर अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर गर्म पानी। ये मैंने केटल से बॉईल करके लिया है, 1/2 कप हमने डाल लेना है। फ्लेम को भी हमने ना बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना। अब हमने पता क्या करना है, ये जो मैंने आपको 2 अंडे दिखाए थे ना, इन दोनों को मैंने सेपरेट छोटे छोटे बोल्स के अंदर ना तोड़ कर डाल लिया है। हमने ना एक एक करके एग डाल लेना है। आप ज़्यादा एग भी डाल सकते हैं और आप एग को स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो ग़िज़ाइयत और अफादियत ज़्यादा मिलेगी आपको इंशाल्लाह, क्योंकि एग के अंदर होता है ढेर सारा प्रोटीन, सोया साग के अंदर भी है। तो ये मज़ीद हेल्थी ऑप्शन है कि अगर आप एग ऐड कर लेंगे तो बस अब हमने ना इनको इस तरह तोड़ लेना है। हमने ना फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर लिया, दम की आंच पर कर लिया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने छोटे से पैन के अंदर थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। देसी घी का तड़का लगाएंगे ना तो देसी घी ये हेल्थी भी होता है, ये हमें मोटा नहीं करेगा, हमारी बॉडी की ये ज़रूरत है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, 2 से 3 मैंने लहसुन की कलियां ली थी, जिनको मैंने इस तरह ना बारीक सा काट लिया है, ये हम ऐड कर लेंगे। ऐसे ही गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसमें से ना कच्चापन चला जाए, इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। तो बस ये तड़का अब रेडी है। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना। तो बस फिर ये गर्मा गर्म हमने ना तड़का अपनी सब्ज़ी के ऊपर डाल लेना है। अब हुई ना बात, 1 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि गार्लिक की जो सूंधी सी खुशबू है ना वो हमारे सोया साग और पालक की इस रेसिपी में आ जाए। तो जी बस अब 1 मिनट के बाद हमारा ये गर्मा गर्म ढेरों ढेर फ़ायदों वाला ये मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हो गया है। तो जी बस फिर आप इसकी ना ज़रा लुक चेक करें, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, हल्का सा ये देखें ग्रेवी के साथ है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं किया। यही तो है इस रेसिपी की ख़ास बात कि ये साग ना हम नॉर्मल साग से डिफरेंट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी हेल्थी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज आप मेरे चैनल से कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे, सेहत और मज़ा दोनों ही पाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी मेरी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस रेसिपी के साथ ही आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेरों दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।